ओम नमः शिवाय मित्रों। मैं महेंद्र कदम महायोगी रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये नया साल ये 2024 हम सब हिंदुओं और सनातनियों के लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही आनंद का और उल्लास का वर्ष है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसी साल में जनवरी में हम लोगों का 500 साल का जो वेट था, इंतज़ार था, वो ख़त्म हुआ और अयोध्या में हमारे प्रिय राम जी विराजमान हो गए। और आप देखेंगे कुछ दिन के बाद इस मंथ में फरवरी में अबू धाबी में भारत के बाहर का और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर बन गया है। उसका भी लोकार्पण सोहला हो चुका है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। और अभी आप देखेंगे मार्च महीने में हम सब लोग जिस त्यौहार का पूरे साल भर इंतज़ार करते हैं, वो सबसे पावन, सबसे पवित्र, सबसे असरदार, सबसे उपयुक्त ऐसा त्यौहार जिसको हम लोग महाशिवरात्रि कहते हैं, वो त्यौहार शुरू होने वाला है। मेरे सभी शिव भक्त, मेरे प्यारे सभी शिव भक्त उस दिन पूरा दिन और पूरी रात शिवमय हो जाते हैं, अपने आप को शिवमय कर देते हैं, शिव के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देते हैं। उनके तरीके से जितना हो सके वो शिव जी की सेवा करते हैं, शिव जी का उपवास रखते हैं और अपने अच्छे के लिए और अपने सगों के आशीर्वाद के लिए वो प्रार्थना करते हैं शिव जी से। उस पावन दिन पे वो शिव जी को जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे बेलपत्र है, धतूरा है, गंगा जल है या पंचामृत है, उससे शिव जी का, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें शिव जी को प्रिय है और शिव जी का आशीर्वाद इन चीज़ों के मार्फत उनके सब भक्तों को मिलते ही रहता है। तो ऐसी ही एक शिव जी की बहुत ही प्रिय चीज़ है जिसका नाम है रुद्राक्ष। क्योंकि रुद्राक्ष पुराणों में ऐसा भी कहा है कि शिव भगवान रुद्राक्ष पहनने के बाद ही भगवान शिव शंकर हुए हैं। तो वो रुद्राक्ष, कोई भी रुद्राक्ष अगर हम महाशिवरात्रि के पावन त्यौहार पर, उस ऑस्पिशियस और पवित्र मौके पर अगर धारण करेंगे तो भगवान शिव की विशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। आपको अगर जानना है या समझना है कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष उचित है, तो महायोगी रुद्राक्ष आपको हेल्प करेगा। हमारे पास हर तरह के 1 से 21 मुखी के, नेपाल के, जावा के इंडिविजुअल रुद्राक्ष है, सिद्धमाला है, इंद्रमाला है और हर तरह के माला, ब्रेसलेट रुद्राक्ष में कस्टम कॉम्बिनेशन भी हम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना के दे सकते हैं। फिर हमारे पास भारत के शिवलिंग भी अवेलेबल है जो महाशिवरात्रि के मौके पर रखे जाते हैं, घर में उनकी पूजा की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। क्योंकि पारस शिवलिंग भी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, तो वो भी घर पे रखने से शिव जी का वास हमारे घर में हमेशा के तौर पे बच जाता है। तो जितना अगर पॉसिबल है हम जान के समझ के हमारे लिए कौन सा बेहतर रुद्राक्ष है वो लेके पहने उस दिन रुद्राक्ष पहनने से शिव जी की असीम कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। और एक बात समझना ज़रूरी है कि अगर हम लोग सबसे सस्ता रुद्राक्ष है जो 5 मुखी है, या सबसे महंगा रुद्राक्ष है जो 21 मुखी है या त्रिजुटी है, तो कोई भी इंसान इसमें से कोई भी रुद्राक्ष अगर पहनता है तो वो कोई आम इंसान नहीं हो गया, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति है। क्योंकि किसी न किसी ज़माने में या किसी न किसी मौके पर हम लोगों ने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, इसलिए हमें रुद्राक्ष धारण करने का मौका मिल रहा है। तो रुद्राक्ष धारण करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और स्पेशली इस दिन आप धारण करेंगे तो उसके जैसा कोई दिन नहीं है, उसके जैसा कोई मौका नहीं है। अगर आपको बाकी कोई रुद्राक्ष लेना नहीं समझ रहा है, आपके बजट पे नहीं है या कुछ इशू है फाइनेंशियल, आपको कुछ डाउट है, तो हर तरह का डाउट, क्वेरी, समस्या हम लोग आपसे दूर करेंगे। और कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट आप 5 मुखी या 7 मुखी जो इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, रीज़नेबल रेट में आते हैं, एटलीस्ट वो रुद्राक्ष तो आप इस दिन पहन के देख सकते हैं। मैं दावा करता हूँ कि ये सस्ते वाले रुद्राक्ष भी अगर आप पहन के देखेंगे तो उनका रिज़ल्ट भी आपको ज़बरदस्त आएगा और फिर आप बाकी के रुद्राक्ष खुद ब खुद पहनना चालू करोगे। तो मेरी आप सबसे यही विनती है कि अभी तक अगर आपने कोई रुद्राक्ष धारण नहीं किया है या एग्जिस्टिंग रुद्राक्ष में आपको बचे हुए रुद्राक्ष ऐड करने हैं तो अभी ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। वैसे ही बहुत कम समय बचा है, क्योंकि मार्च में, अगले महीने में 2024 में
महाशिवरात्रि है, क्योंकि जैसे जैसे महाशिवरात्रि नज़दीक आती है वैसे वैसे बहुत सारे लोग रुद्राक्ष के लिए, ऑथेंटिक रुद्राक्ष के लिए हमको अप्रोच करते हैं। बहुत सारा लोड होता है ऑर्डर्स का और सबको उसी दिन चाहिए होता है, क्योंकि रुद्राक्ष बेस्ट क्वालिटी रुद्राक्ष में से, उसमें से भी बेस्ट ऑफ द लॉट चुनना पड़ता है हर अलग अलग कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक लंबी चौड़ी प्रोसेस होती है, फिर उसको स्ट्रिंग करना अच्छे तरीके से इंपोर्टेड क्वालिटी थ्रेड में, उसको एनर्जाइज करना यानी प्राण प्रतिष्ठा करना, पूजा करना और फिर वो कस्टमर को देना। ये जो प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो इसलिए समय लगता है, क्योंकि बेस्ट चीज़ देना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो चलता है। इसीलिए आपको विनंती है, ऑलरेडी आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है वैसे भी, तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक बार रुद्राक्ष पहन के तो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं इतना आपको कॉन्फिडेंटली रुद्राक्ष पहनने के बारे में क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों को 12 साल से धारण कर रहा हूँ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। आप जब तक उसको धारण नहीं करेंगे, जब तक उसको पहनेंगे नहीं, आपको मैं कितना भी अभी समझाने की कोशिश करूँगा आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप अभी ज़्यादा देर मत कीजिए, हम लोग वेट कर रहे हैं आपको हेल्प करने का। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए कि दुनिया में ऐसा कोई इशू, कोई कंसर्न या कोई प्रॉब्लम बना ही नहीं है जो रुद्राक्ष से सॉल्व नहीं हो सकता। भले वो आपकी हेल्थ है या वेल्थ का प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप का इशू है या आपके प्रोफेशन में, मतलब आपके नौकरी धंधे में कुछ समस्या है, इमोशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग रुद्राक्ष पहन के एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जाने अनजाने में हर तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग बहुत टाइम, बहुत पैसा अलग अलग तरीके से खर्च करते हैं, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन वो चीज़ें ट्राई करते करते, वो उपाय ट्राई करते करते अगर हम लोग रुद्राक्ष पहने, तो मुझे यकीन है कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, वो रुद्राक्ष पहन के कम हो सकता है। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए अभी कुछ मन में शंका मत कीजिए, टाइम बहुत कम है, तो हरी अप एंड कॉन्टैक्ट महायोगी रुद्राक्ष को संपर्क करें। एक बार रुद्राक्ष ज़रूर पहने। धन्यवाद।